गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे कि बालक में सोचने की योग्यता को बढ़ाने के लिए किन किन बिंदुओं पर हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ है बालक सोचते और सीखते कैसे हैं, इनकी प्रक्रिया क्या है, मैंने कहने का तात्पर्य इनकी सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कि सोचना क्या है, थिंकिंग क्या है। ठीक है, तो कोई बताएगा कि सोचना क्या है, थिंकिंग क्या है। कल हम लोग इसको पढ़े थे, समझे थे। ठीक है, ये यूनिट 3 हो जाएगा, बीएड और डीएलएड दोनों में काम आएगा। फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों में क्या है, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो सोचना क्या है। तो कल हम लोग क्या किए थे, इसको चर्चा किए थे कि सोचना क्या, सोचना एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, खुद अपने बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करते हैं, कुछ ना कुछ चीज क्या करते हैं, सोचते हैं। और सोचने की प्रक्रिया जो होती है क्या होती है, वो जीवन पर्यटन चलती रहती है। ठीक है, अब कल हम लोग चर्चा इसमें क्या किए थे, आज क्या सोचना। कल हम लोग इस बिंदु पर हम लोग ध्यान दें, क्वेश्चन था क्या, बालक कैसे सोचते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे कि बालक कैसे सोचते हैं, तो लिखे थे कि सोचना एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सोचते हैं। और सबकी समस्या क्या होती है, अलग अलग होती है। चलिए, तो हम लोग उसको पीछे वाले क्लास को हम लोग एंड करें, आगे चले। तो आज कह रहा है बालक में सोचने की योग्यता को बढ़ाने के लिए किन किन बिंदुओं पर क्या होगा, ध्यान देना होगा। ठीक है, कि ताकि उनकी सोचने समझने की क्षमता क्या है, बढ़ सके। वो तो जानते हैं कि खुद अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सोचते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति को हमें क्या करना होता है, किसी एक दूसरे व्यक्ति से क्या करना, सहयोग लेना होता है और उसके प्रति हमको सोचना है। तो हमें किन किन समस्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से सहयोग लेना पड़ेगा, उसको हम लोग देखें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, फास्ट में नोट कीजिए। ठीक है, और इसके साथ क्या क्या है, बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं। जब आप तत्पर किसी चीज को रहिएगा सीखने के लिए तभी तो सीखिएगा। दबाव में जबरदस्ती आप सीख सकते हैं जी नहीं। ठीक है, अगर आपका मानसिकता, आपकी मनोबल, आपकी सोच क्या है, तत्पर है, तब तो सीखिएगा। उसका सिद्धांत क्या अलग है, हम सब आपको सिद्धांत में हम क्या करेंगे, नोट करा देंगे, लिखा देंगे कि हम कैसे कैसे सीखा जाता है, उनकी प्रक्रिया क्या है, उनकी सिद्धांत क्या है। तो थोड़ा आप लोग क्या कीजिए, फास्ट में इसको नोट करते चलिए। बस हम पॉइंट को क्या कर रहे हैं, लिखा दे रहे हैं। हम लोग तो ये देख लिए कि आपकी जैसे यहां पे है कि आपकी सोच को बढ़ाने के लिए कौन कौन कदम उठाए, ठीक है, गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दिखने से ज्यादा हमें क्या करना है, उसको समझना है। ठीक है, कि हमारी सोच समझ सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए हमारे पे किनका किनका सहयोग होता है और हमें कैसे कैसे वो मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें क्या होगा, प्रोत्साहित का नाम सुने हैं आप लोग, मोटिवेट का नाम सुने हैं आप लोग, प्रेरित करना सुने हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा, आपको प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो बच्चा को सीखने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि तुम सीखेगा तो क्या होगा, तुम्हें ये बेनिफिट होगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, बच्चा को प्रेरित भी करते हैं। प्रेरित भी क्या करते हैं,
करते हैं कि सीखना है तुम्हें, इसलिए कि बच्चा क्या होता है, असमझदार होता है, वो दुनिया को रीति रिवाज को क्या करता है, समझने में असमर्थ होता है। वो भविष्य के प्रति क्या होता है, जागरूक होता है, लेकिन भविष्य में उसे क्या करना है उसको वो समझने में क्या होता है, असमर्थ होता है। उनकी जो सोच होगी वो सोच क्या होगा, लंबा होगा, लेकिन उसका क्या कहेगा, उसको महत्व को नहीं समझेगा। इसके साथ साथ समझिए कि भाषा का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, बच्चा में हमेशा उच्च भाषा का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ इसे क्या है, भाषा का ज्ञान होगा तो इसे क्या है, फायदा क्या है, महत्व क्या है, इसको भी हमें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। अरे बालक जब होता है तो वो जब सीखता है, सोचता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसमें जो टोन होगा, उसका लैंग्वेज होगा, जो भाषा होगा, उसको क्या करना चाहिए, जिस चीज को सीख रहा है उसी के अनुसार होना चाहिए, उसी से समतुल होना चाहिए, ताकि क्या करे, उसे आसानी से सीखें। और उसकी वाणी है, जो उनकी टोन है, जो बात है, वो क्या करे, सभी को समझ में आ सके, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, फायदा उसका समझ ले, उसके महत्व समझ ले, उसके साथ साथ उसमें देखिए रुचि, जिज्ञासा का नाम सुने हैं, रुचि, जिज्ञासा, इसका तो नाम सुने हैं कि जब तक बच्चा व्यक्ति की किसी चीज को, किसी कार्य को करने में रुचि नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक वह व्यक्ति क्या है, सीखने में असमर्थ रहता है, ठीक है। और उसके प्रति उनका ध्यान जो होता है उसमें क्या करता है, सम्मानित होना चाहिए। अगर उनकी रुचि जिज्ञासा से हट कर आप क्या करते हैं, कोई कार्य कराते हैं, कोई चीज को सिखाते हैं, तो उनमें क्या होगी, असफलता मिलेगी। सफलता क्या होगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या करना चाहिए, उनकी रुचि जिज्ञासा के आधार पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बालक जिस चीज को सीखता है उसके प्रति हम क्या करेंगे, उनकी जो रुचि होगी, उनकी जिज्ञासा होगी, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना, उन पे हमें अटेंशन बनाना चाहिए। और उस अटेंशन के माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। अगर उनकी रुचि जिज्ञासा के आधार पर हम क्या करते हैं, कुछ नहीं सिखाते हैं, तो सीखने में क्या होगा, असफल होगा, असमर्थ होगा, और उसे क्या होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो इतना तो हम लोग देखें, इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट करते चलिए। उम्र का नाम सुने, उम्र आयु एज के अनुसार क्या करें, जिम्मेवारी समझना, समझते क्या लिखा रहे हैं, जिम्मेवारी, आधा जान जा, जिम्मेवारी सौंपना, ठीक है। तो बालक जो होता है क्या करना चाहिए, उन्हें जिम्मेवारियां सौंपना चाहिए, किनके, उनके आयु भी होता है, आयु का नाम सुने हैं, उम्र का नाम सुने हैं, एज का नाम सुने हैं, ये सारी चीज क्या है, एक ही है। अब जैसे बच्चा होगा, उनका जिस लेवल में एज होगा, उस लेवल के एज को हमें क्या करना चाहिए, देखते हुए उनके हमको क्या करना चाहिए, जिम्मेदारी समझना चाहिए। अगर 2 साल का बच्चा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या मांगेंगे, 2 साल के बाद थोड़ा सा गिलास उठा लो, उसे तो हम पानी नहीं मांगेंगे, ठीक है। उसे बाबू देखो ये कलम है लाओ, तो ठीक है। तो उनके आयु एज को देखते हुए हमें क्या करना, उस लेवल में हमें जिम्मेदारियां सौंपना चाहिए। और 10 साल 15 साल का बच्चा है, तो उसका आप क्या कीजिएगा, व्यवसाय बिजनेस पर बैठा दीजिएगा, लेकिन कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो समझेगा जी हमको क्या किसको देना है, क्या किससे लेना है, अपने कर्तव्य को क्या करेगा, वो समझेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हम कहां से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या होता है, समस्या समाधान के लिए माता पिता शिक्षकों को सिखाना, तैयार करना। तो जो सीखने की प्रक्रिया, जो समस्या है, समस्या के प्रति जागरूक करना, ठीक है। तो समस्या के प्रति उनके बालक जो सीखते हैं, उनकी जो समस्या होती है उसके प्रति क्या करना, उसको जागरूक करना। आइए इस जागरूक में क्या होते हैं, देखिए शिक्षक, माता पिता क्या होते हैं,
कि मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है। एक क्या होती है, इनकी क्या होती है, बालक पर विशेष फोकस होती है और विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, माता पिता तो बालक के साथ क्या होते हैं, 24 घंटा रहते हैं, पूरा समय बालक को क्या करते हैं, माता पिता देते हैं। और उसमें से कुछ पार्ट टाइम जो समय मिलता है, जो निकाला गया है विद्यालय में जाने के लिए, शिक्षक के पास जाने के लिए, उस समय शिक्षक होते हैं और उनकी क्या करते हैं, एक्टिविटी को देखते हैं और उसी को क्या करते हैं, उस प्रति उनको सिखाने के लिए जागरूक करते हैं। तो इससे कहा जाता है कि उनको सीखने में माता पिता और शिक्षक की भूमिका क्या होती है, मुख्य होती है। और इन पे क्या करना चाहिए, इनकी विशेष ध्यान देने की क्या होती है, जरूरत भी होती है। थोड़ा सा आप लोग शांत रहिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, इसलिए क्योंकि जो समस्या है किनसे बोलेंगे, इन्हीं से बोलेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, समस्या समाधान के लिए माता पिता शिक्षकों को क्या करना चाहिए, बच्चे को सिखाना और तत्पर तैयार करने की प्रविधि को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, समय समय पर नवीन बातों की जानकारी देना। अब देखिए यहाँ पे आ गया, कितना अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। नवीन का नाम सुने हैं, नवीन जानकारी देना। दुनिया में कुछ ऐसे वर्क हैं जिसको क्या कोई नहीं जानता है, एकाएक कोई जानता है, नहीं जानता। तो उस सारी जानकारी को क्या करना चाहिए, उनकी क्षमता योग्यता के अनुसार उन्हें हमें क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। अब 2 साल का बच्चा तो नहीं जानता है कि हम रोड पे जाएंगे तो क्या होगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, तो अपना प्लेइंग खेलने की प्रविधि में क्या किया, वो रोड पे चला गया। तो उसी तरह क्या है, नवीन जानकारियां, वो नवीन जानकारियां क्या होगी, एजुकेशन के प्रति हो जाएगी, शिक्षा के प्रति होगी, खेल समूह के प्रति होगी, समुदाय के प्रति होगी, क्या होगा, विद्यालय में मित्रों के प्रति होगी। अब किसके साथ कैसा बिहेव है, किसके साथ कैसा व्यवहार है, अपने से बड़ों के साथ कैसा बात कर रहा है, अपने से छोटों के साथ बात कैसे करना है, ये सारी नवीन जो प्रक्रिया है, जो नवीन शेड्यूल है, उसे क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, उसी के अनुसार उन्हें राह दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कहां से हमको मिलता है, सब इस परिवार से मिलता है, समुदाय। उसके साथ साथ होता है वातावरण का नाम सुने होंगे आप, इन्वायरमेंट, वातावरण। ठीक है, वातावरण में क्या होता है, आवश्यकता अनुसार वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, अब परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार हमें क्या है, वातावरण की जरूरत होती है। अगर ठंड के दिन में हम पंखा चलाएंगे तो चलेगा, उसकी जरूरत है और मर जाएंगे। ठीक है, तो हमें वातावरण, जैसे जाड़ा गर्मी बरसात की बात हुई, ठीक है, ये सारी ऋतु में क्या है, कब कैसे रहना है, कब कहां जाना है, कब कैसे भोजन करना है, कैसे वस्त्र पहनना है, इतना ही नहीं तो जितना इन्वायरमेंट, कैसे इन्वायरमेंट हम रहेंगे, कैसे इन्वायरमेंट में खाएंगे, इन्वायरमेंट क्यों गंदा है। ठीक है, इस सारी चीज के प्रति हम क्या करते हैं, जागरूक बच्चों को करते हैं, या इससे भी वो सीखता है। अब जब वातावरण में बालक जाता है तो उस वातावरण में जाता है तो क्या होगा, अनेक चीज को देखता है और अनेक चीज को देखते हुए क्या करता है, वो आसानी से सीखता है। ठीक है, तो इस सारी चीज पे हमें क्या करना चाहिए, विशेष फोकस करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या है, एकाएक समाप्त कभी नहीं होती है। ठीक है, ये सारी जो प्रक्रिया है क्या होगी, एकाएक कभी समाप्त नहीं। यह प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यटन चलती रहती है। पर जीवन पर्यटन का मतलब क्या होगा, जिस दिन हम लोग जन्म लिए उस दिन से लेकर जिस दिन हम तक क्या होगा, हमारी मृत्यु नहीं होगी, तब तक हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते भी रहते हैं। इतना हम लोग, ठीक है, उसके बाद में हम लोग इसी में बोले थे क्या, कि बच्चे कैसे सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया को लिखे। ठीक है, यहां पर तो हम लोग इस क्या देखे हैं, उनकी योग्यता को हम लोग बढ़ाने के लिए किन किन विधि का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। लेकिन यहां पे देखते हैं कि वो सीखते कैसे हैं। देखिए सीखते कैसे हैं, ठीक है। अब पूछ जाए कि बालक सीखते कैसे हैं और सीखने की प्रक्रिया क्या है, और उनको लिए सीखना जरूरी क्या है। अब कभी कभी क्या करते हैं वो आसानी से कैसे सीख लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी बालक क्या करते हैं इतना आसानी से सीख लेते हैं जी उनका कोई और छोर नहीं है। लेकिन आप ही लोग से बोला जा रहा है, जब आप अपने महत्व को जिम्मेवारियां का समझिएगा तो आसानी से कोई कार्य कर सकते हैं। आप ऑलरेडी समझ रहे हैं कि हमको बीएड करने के बाद क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, टीईटी देना होगा, सीटीईटी दे, तो उसके लिए आप क्या किए, लगन लगा लिए, तैयार करना प्रारंभ हो गया, तत्पर थे, आप अभ्यास किए, उसके प्रभाव को देखे, मूर्त से अमूर्त की ओर चले गए, ठीक है। जब एक ही चीज को आप बार बार अभ्यास करें, चलिए नेक्स्ट में हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। तब तक हम जो इसकी क्या है सीखते कैसे हैं इस पे हम लोग चर्चा करें, ठीक है। तो इसे फर्स्ट में आप लोग लिखिएगा एक में कि यह प्रक्रिया क्या होती है, जीवन पर्यटन चलती रहती है, जिससे ज्ञान अर्जित होता है और उसे क्या करते हैं व्यवहार में हम परिवर्तन लाते हैं। तो इसको लिखिए कि सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यटन चलती रहती है। बालक में या व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, यह जीवन पर्यटन चलती रहती है। और जब हम उस चीज को सीख लेते हैं तो हम क्या करते हैं अपने व्यवहार में हम चेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, जिसे दुनिया को क्या करती है फायदा हो सकती है। और व्यवहार के माध्यम से हम क्या करते हैं उसको प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि हम ये हैं, हमें एक प्रक्रिया के माध्यम से हमें क्या होगा ये चीज प्राप्त होगा। अब घर पर बस सोए हुए हैं और बोल रहे हैं कि जा हमारे पास खाने की सामग्री नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए आवास नहीं है, तो कोई दूसरा कोई लाकर आपको देगा। आप इंसान हैं, उसके लिए आपको क्या होगा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप अपनी जिंदगी है उस जिंदगी से जंग लड़िए, ठीक है। आइए प्रक्रिया क्या होती है, एक चैन के अनुसार क्या होती है हमेशा चलती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती है। अब जैसी घड़ी की बात है, अब बताइए इसमें घड़ी में कोई भी एक जो सुई है तो कभी रुकती है, कभी नहीं रुकती है, वो हमेशा क्या होती है 24 घंटा उसका वर्क है वो चलती रहती है, वो कभी सोती है। लेकिन एक इंसान है जो हमारे पास समय सोने का उसको भी क्या करते हैं नष्ट कर देते हैं, खेलने कूदने घूमने फिरने। आज जो समय हमारे लिए वर्क करने का उसमें हम क्या करते हैं सोते हैं। तो ये सारी बातों पर क्या करना हमें ध्यान देना होगा। ये जीवन पर्यटन चलने वाली प्रक्रिया है, क्या करना है हमें समय सारणी टाइमिंग के अनुसार क्या करना होगा वर्क करना होगा, ठीक है। अब ठीक है, इसके बाद जन्म के बाद सीखने की प्रक्रिया क्या होती है प्रारंभ हो जाती है सोचने के। अभी नेक्स्ट में क्या है, जन्म के बाद सीखने सोचने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हम जब नए इन्वायरमेंट में आते हैं तो वहां अनेक चीज देखने को मिलती है, उसको हम क्या करते हैं देखते हैं और क्या करते हैं अपने आप में हम अनुकरण करते हैं, सीखते हैं। अगर कोई बोले कि यह प्रक्रिया एक लिमिट समय तक है तो ये लिमिट समय तक बिल्कुल नहीं, ठीक है। इसका समय क्या है काफी ज्यादा समय है।
और ज्यादा समय क्या बोला जाएगा कि जब मानते हैं कि 9 माह के बाद जन्म लिए और मानते हैं कि 80 ईयर, 100 ईयर, 120 ईयर या जितना हो गया उतना दिन हम जिंदगी क्या करते हैं, लाइफ को जीते हैं। ठीक है, तो कोई जरूरी है कि हम 60 वर्ष तक सीखे, 80 वर्ष तक सीखे और 120 वर्ष तक सीखे। जिस दिन तक हम क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे, उस दिन तक हमें क्या होगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सोचने को जरूर मिलेगा। यहां तक कि मरने के समय तक भी हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया कहां होती है, सीखते हैं और सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभ। उसके बाद क्या होता है, एक और प्रक्रिया इसमें है, सीखने की जो प्रक्रिया है क्या है, आसान नहीं है, जटिल है, कठिन है। ठीक है, जो कुछ हम सीखते हैं क्या है, लगता है कि आसान है, बिल्कुल नहीं, ये भी क्या है, क्रिटिकल है, जटिल है, कठिन है। इसको आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, अब 3 नंबर में हम लोग देख रहे हैं, क्या 3 नंबर में देख रहे हैं। ठीक है, ये सीखना क्या है, आसान सीधा प्रक्रिया नहीं है। देखिए लिखते चलिए, सीखने की प्रक्रिया आसान सीधा नहीं है, क्या है, जटिल कठिन है। ठीक है, जो सीखने की प्रक्रिया है क्या है, आसान नहीं है, जटिल है, कठिन है। ठीक है, एक कोई चीज को हम लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है, और देखने के बाद हम क्या करेंगे, सीख लेंगे। अब जैसे मानते हैं कि बोर्ड को हम क्या करें, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, लिखा रहे हैं, एकाएक हम सीख लिए हैं नहीं, इसको लिए हमें क्या हुआ, बार बार एक ही चीज को प्रयास करना पड़ा, रिपीट करना पड़ा। बोर्ड पे जाया कैसे जाएगा, लिखा कैसे जाएगा, समझाया कैसे जाएगा, ताकि हमारे सामने जो है सेकंड पर्सन उनको समझ में कैसे आए। ठीक है, तो क्या है, ये सब प्रक्रिया क्या है, जटिल है, कठिन है। लेकिन जब हम चाह देंगे कि हमको क्या करना है, ये चीज को करना है, तो क्या होगा, ये सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जी संतोष, जितेंद्र, ध्यान दो, क्या बात हो रहा है, बात करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, नोट करते चलिए। इसलिए कि जो समय निकल जाता है वो क्या होता है, फिर रिटर्न नहीं आता है। ठीक है, आज जो नहीं आए हैं उनको भी क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, समझाइए। ठीक है, उसके बाद क्या है, सीखने की प्रक्रिया आसान सीधा नहीं है, क्या है, जटिल है, कठिन है। ठीक है, सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने लगता है। नेक्स्ट में है, सीखने के बाद व्यक्ति स्वयं क्या करता है, अपने आप को समझने लगता है। व्यक्ति क्या करता है, स्वयं और दुनिया को समझने लगता है। जब व्यक्ति क्या करता है, कोई चीज को सीख लेता है, तो खुद उसमें क्या होता है, आत्मविश्वास हो जाती है कि हम इसको कर लेंगे। और उसके साथ क्या करता है, वो जो समूह होता है, जो दुनिया होता है, उसको भी समझाने के लिए क्या करता है, वो प्रयास करता है। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम ही हो गए खुद, जब हम क्या किए, इस प्रविधि, इस प्रक्रिया को हम सीख लिए, समझ लिए, तो हमारे लिए क्या हो गया, ये आसान हो गया, सरल हो गया। और हम फिर क्या चाहते हैं कि आपको भी सिखा दें, आपको भी सीखना है। इसलिए कि जब आप टीचिंग करने जाइएगा तो खुद से आपको क्या करना है, पढ़ाना है, खुद से आपको समझाना है। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए। ठीक है, तो
नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर में हम लोग देख रहे हैं क्या कि रट कर नहीं सीखा जाता है। कहने का तात्पर्य रट कर नहीं सीखा जाता है, समझ कर सीखा जाता है। इसको आप लोग नोट करते चलिए कि रट कर जो सीखना होता है वो क्या होता है, अस्थाई नहीं होता है। ठीक है, जो रट कर सीखना होता है क्या होता है, अस्थाई नहीं होता है। क्या होता है, वो अस्थाई होता है। माने कहने का तात्पर्य देखिए, रट कर, नोट कीजिए, सीखना अस्थाई नहीं होती है, लेकिन बट समझकर सीखना अस्थाई ज्ञान होता है। ठीक है, तो बालक को हमेशा रटने की प्रविधि के प्रति क्या करना चाहिए, जागरूक नहीं करना चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करना चाहिए। और जो समझ कर कुछ सीखेगा वो क्या होगा, वह ज्ञान जो होगा क्या होगा, अस्थाई ज्ञान होगा। उसको वो लाइफ में कभी भूलने वाला नहीं होगा। वो हमेशा के लिए उसके जो जहन होगा, मानसिकता होगा, जो ज्ञान को संगठित करने की एरिया है, क्षेत्र है, मस्तिष्क है, उसमें हमेशा भरा रहेगा। अब जैसे हम देख लिए, यहां पे देखिए, जैसे रट लिया गया ABCEF, ये सही है। हो सकता है कि ए के बाद बी होता रटा होगा, लेकिन उसको क्या क्या वो मिस कर गया, उसको क्या क्या उस समझने में उसको असमर्थता हो गई। ठीक है, तो इसका क्या होगा, नियम होता है। अब जैसे देखिए ABCDEFG, इसको हम अगर समझ कर हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो ये हमेशा के लिए क्या होगा, बरकरार रहेगा, हमेशा रहेगा एक समय। लेकिन रटा हुआ चीज क्या होता है, हमेशा नहीं, पता चलेगा यहां पर रहेगा, एग्जाम में जाएंगे तब तक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है विद्यालय में और विद्यालय से बाहर दोनों जगह होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, सीखने की प्रक्रिया विद्यालय और विद्यालय से बाहर दोनों स्थानों पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट था। और अंतिम पॉइंट था कि सीखने की प्रक्रिया कहां कहां मिलती है, विद्यालय में जाते हैं तो आपको शिक्षक सिखाते हैं, और सफर में जब चलते हैं, रास्ता में चलते हैं, इस तरह घूमते हैं, तो क्या करते हैं, आप किसी चीज को देखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आप सीखते हैं। साहिल क्या कर रहा है, चलो ठीक है, क्या करते हैं, आप सीखते हैं और देखते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या था, ये सीखने की प्रक्रिया थी। ठीक है, बालक में ये सीखने की प्रक्रिया। अब फिर सीखने से उसको बेनिफिट क्या होता है और सीखने के लिए करता क्या है। अब एक और इसी में छोटा सा है, 2 मिनट का और क्लासेज है आपका, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज है। ठीक है, अब सीखने के लिए आप करते क्या हैं, मतलब देखिए, सीखने के लिए बच्चा में क्या होना चाहिए। ठीक है, सीखने के लिए बच्चा में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए छोटा सा क्या होगा, क्वेश्चन हो गया कि सीखने के लिए बच्चे में क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो जब बच्चा किसी चीज को सीखना चाहेगा तब तो सीखेगा। तो उसके लिए फिर जब बालक होगा, व्यक्ति होगा, किशोर होगा,
किशोरी होगी, लड़का होगा, लड़की होगा, या जो भी चीज होगा, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट में क्या होता है, देखिए सीखने के सिद्धांत इसमें एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम क्या है, थॉर्नडाइक। क्या, थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, उनके मत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कैसे होती है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे कैसे होती है। और इसको आप नोट कीजिए कि थॉर्नडाइक के मत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया 4 भागों में क्या किया गया, उसको डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में। 4 भागों में बांटा गया है। वह कौन कौन से हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं जिसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और उनकी वर्ग क्या है। लेकिन सीखते हम हैं, लेकिन यहां थॉर्नडाइक की बात है कि थॉर्नडाइक के मत के अनुसार। अब थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक क्या किए, बालक जो होता है, व्यक्ति होता है, उसको ऑब्जर्व किए कि ठीक बच्चा सीखता कैसे है और उसके लिए अनिवार्य क्या है, और सीखना उसके लिए अनिवार्य है। तो फर्स्ट में देखिए इनके 4 में क्या होगा, एक में होगा तत्परता। ठीक है, ये यहां पे लिख रहे हैं तत्परता। ठीक है, तत्परता क्या होता है, तत्परता का नियम क्या है, तत्परता का नियम मैंने सीखने का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बताइए, बच्चा जिस कार्य को, जिस चीज को सीखना चाहता है, ठीक है, तत्पर रहता है, तैयार रहता है, उसे क्या करता है, आसानी से सीख लेता है। ठीक है, कहने का तत्पर हम जिस चीज को, जिस कार्य को करने के लिए क्या रहेंगे, इच्छुक रहेंगे, तैयार रहेंगे, तत्पर रहेंगे, हमारा मानसिकता हमेशा उसी में रहेगा, तो उस चीज को हम सीखने के लिए क्या करते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। पता चले कि क्लास चालू होने से पहले ही हमें इच्छुक है कि सर पढ़ाएंगे, उसको हम क्या करना है, अनुकरण अच्छा से करना है। तो उसके हमें क्या है, हमें इच्छुकता क्या ज्यादा, इच्छा ज्यादा है, हमें बेचैनी है कि हमको उसको क्या करना है, सीखना है, तत्पर करना, तैयार रहना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है सेकंड, अब जैसे इसमें है आप गणित सीख रहा है, इंग्लिश सीखना है, हिंदी सीखना है, आप जिस विषय के प्रति क्या होते हैं, आप जागरूक होते हैं, उसको क्या करते हैं, आसानी से सीख लेते हैं। ठीक है, इसलिए कि उस पर आपका केंद्रित क्या होता है, दिमाग जो होता है उस पर केंद्रित होता है, उस पर आप फोकस किए रहते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, आपको देखिए अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, कि एक ही चीज को, बालक एक ही चीज को, एक ही कार्य को बार बार करता है, तो क्या होता है, उस कार्य को करते करते उसको इतना ज्यादा अभ्यास हो जाता है कि वो क्या करेगा, आसानी से कर लेगा। अब टीचर क्या करता है, पढ़ाते पढ़ाते उसके मानसिकता में इतना क्या होता है, ज्ञान संगठित हो जाता है कि उसे बुक कॉपी किताब को क्या होते हैं, देखने की जरूरत है, क्या करता है, आता है क्लास में आसानी से पढ़ा देता है। उसको चैप्टर, क्वेश्चन, उसका आंसर, प्रश्न, एक्टिविटी सब क्या करता है, हाव भाव उसके पास क्या होते हैं, उसके माध्यम से हो जाता है। ठीक है, टीचिंग में होता है क्या, या किसी कार्य में एक्टिविटी भी होना चाहिए, हाव भाव भी होना चाहिए, जिसमें आपका एक क्या है, कौशल उद्दीपन, स्टिमुलस, माने आपके ध्यान जो होता है उसको क्या करता है, आकर्षित करने के लिए टीचर के पास क्या होना चाहिए, कुछ एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ हाव भाव भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, प्रभाव। प्रभाव का नाम सुने हैं आप लोग, प्रभाव क्या है, ठीक है, प्रभाव में क्या होता है, जिस कार्य के पीछे सूक्ष्म शांति छुपी होती है, माने हम इस कार्य को करेंगे, इसको सीखेंगे तो हमें क्या होगा, आनंद मिलेगा, सुख शांति मिलेगा। ठीक है, उससे बालक का क्या करना अच्छा समझता है और उसको करने में क्या होता है, आनंद आता है। कहने का प्रभाव
जब हम जिस चीज को करते हैं कि जानते हैं कि हम बीएड कर लेंगे तो टीचर बनेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है, एमबीबीएस करेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर करेंगे तो पेशेंट के देखेंगे, पेशेंट से पैसा आएगा। तो इसलिए क्या करता है वो, अब क्या करता है उसका प्रभाव पड़ता है, उसकी एक्टिविटी उसको देखने को मिलती है और उससे क्या करता है उसको आकर्षित हो जाता है करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पास में जाए, क्लास हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अंतिम पॉइंट है 4, ठीक है, उसमें आप लोग शाम सुनेंगे मूर्त और अमूर्त। क्या है? अमूर्त, ठीक है। अब मूर्त में क्या होता है, अमूर्त में क्या होता है, ठीक है। बालक को प्रारंभ में ऐसी बातें, बालक जो होता है प्रारंभ में उनको ऐसी जानकारी, ऐसी बात के प्रति क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए जो उनके लिए क्या लगे, सरल लगे, सरल आसान लगे, ठीक है। तब क्या होगा, बच्चा का जो क्या होगा, ध्यान होगा उसके प्रति क्या होगा, आकर्षित होगा। और जब बच्चा को धीरे धीरे समझ में आ जाए, अब उसको क्या करते हैं, कठिन की ओर लेते चले। तो जो ज्ञान मूर्त होता है क्या होता है, इस सामाजिक एक्टिविटी, परिवार की एक्टिविटी, समुदाय की। लेकिन जैसे हम अमूर्त में जाते हैं, क्या है, पुस्तकीय ज्ञान है। आइए होता क्या होता है, कठिन होता है। तो आप लोग का क्लास और समय भी ज्यादा हमको लग रहा है कि हो गया है, ठीक है। इसी के साथ हम आपसे क्या करते हैं, विदा ले रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, आपका जितना भी लेक्चर है, सभी फैकल्टी, सभी टीचर चाणक्य बीएड कॉलेज और मेरा अशरफ चाणक्य बेतिया के नाम से क्या है, यूट्यूब चैनल पे क्या है, इस अपलोड किया गया। इसको आप क्या कीजिए, आप खुद देखिए और आपके जितने दोस्त हैं उनको सबको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि उनका जो सिलेबस होगा, जो उनका कोर्स है, वो भी क्या होगा, पीछे नहीं होगा। वो भी देखेंगे, समझेंगे और वो अपने दोस्तों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। उसमें जो समस्या हो रही है उसको क्या कीजिए, आप कमेंट कीजिए ताकि हम भी आपकी समस्या को समझ सकें। इसी के साथ आपसे हम क्या करें, विदा ले रहे हैं। थैंक यू।